सिपह सालार ईद के दूसरे रोज भी जवानों के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लोयर दीर तेमरगरह का दौरा, पूरा दिन अफसरान और जवानों के साथ गुजारा। मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के अज़्म की तारीफ। मुस्बत इक़दाम और लॉकडाउन का नतीजा, मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में नुमायां कमी। 24 घंटे के दौरान अमवात की तादाद 48 तक आ गई। 2517 नए मरीज रजिस्टर्ड, 73,398 एक्टिव केसेस। मुस्बत शरह 8.19% रिकॉर्ड। ईद का दूसरा रोज, लॉकडाउन के 22 तफरीही मकामात बंद। शहरियों की अजीजो अकारिब के यहाँ आमद, मेल मिलाप। कई मकामात पर SOPs की धज्जियां। सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव में इजाफा। पाबंदियों पर अमल दरामद कराने वाले इदारे एक्टिव। मुहलिक वायरस की रोकथाम का मिशन, कराची में ईद के दूसरे रोज भी वैक्सीनेशन। शहरियों की बड़ी तादाद डोज लगवाने पहुंच गई। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। गजा पर बारूद की बारिश जारी। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमले, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 119 तक पहुंच गई। सैकड़ों जख्मी, अस्पताल भर गए। इसराइल ने गजा की सरहद पर टैंक और फौजी लगा दिए। फलस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते मुजालिम। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इतवार को तलब। शिकागो और अर्जेंटाइन में लोग फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। इसराइल से पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। अमरीका का जालिम इसराइल की तरफ झुकाव, वाशिंगटन ने खुलकर सेहूनी हुकूमत की हिमायत कर दी। निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ सलामती काउंसिल का इजलास, अमरीकी मुखालिफत के 22 मंसूख। I want to read something a mother named Iman in Gaza wrote 2 days ago. She said, quote, "Tonight I put the kids to sleep in our bedroom so that when we die together." अमरीकी कांग्रेस में भी फलस्तीनियों पर मुजालिम की गूंज। एक माँ ने बच्चों को साथ सुलाया ताकि मरे तो साथ मरे। नहीं चाहती कोई जिंदा रहे और दूसरों की मौत का गम सहे। डेमोक्रेट मुस्लिम खातून रशीदा तलैब दुख सुनाते हुए आपदीदा। पाकिस्तानी कौम गम की घड़ी में फ़लस्तीनियों के साथ। मुल्क में आज यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। इस वक्त मुत्तहिद होकर मजलूमों की मदद करने की ज़रूरत है। हाफिज ताहिर अशरफी का पैगाम। स्वाबी में फ़लस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज। छुट्टी के रोज शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। इमरान खान के हुक्म पर अदालत की तौहीन की गई। मरियम औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन अहमियत का हामिल। एहतियात का दामन थाम कर ही वबा के साथ जीना सीखना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वार्निंग। कराची में ऑरेंज लाइन बस मंसूबा मुकम्मल न हो सका। वज़ीर आला सिंध के मंसूबे को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। शहरियों ने हुकूमती सुस्ती को अज़ियतनाक करार दे दिया। प्रोजेक्ट कब तैयार होगा कब नहीं होगा ये सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लग रहा है कि मेरे अभी जो बच्चा है 15 साल का है माशाल्लाह, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा 65 साल का हो जाएगा, लेकिन ये काम शुरू नहीं होगा क्योंकि यहाँ का सारा पैसा तो खा के बैठ गए। इतनी धूल मिट्टी सब कुछ होने के बावजूद, हमने हर ज़िल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद ये अभी भी 3 से 4 साल में मंसूबा तैयार होगा। 5-6 ईदें गुजर गई और भी 5-6 ईदें गुजर जाएंगी और हम देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान का मैनचेस्टर, फैसलाबाद तारीखी घंटा घर शहर की पहचान। गुमटी और कैसरी दरवाज़ा भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। घड़ियाल सकाफती एतबार से शहर के माथे का झूमर। दूर दूर से जो लोग आते हैं वो घंटा घर देखने पहचान, और पाकिस्तान की पहचान भी है और फैसलाबाद की पहचान है चौक घंटा घर। जो 8 बाज़ार है इसके 8 ही गोल हैं और ऐसे कि जैसे घूम के आएगा वैसे सामने आ जाएगा। घंटा घर है, कुमटी है, कैसरी गेट है जी, ये
फैसलाबाद की पहचान है जी, ये अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ है। पेशावर में मस्जिद मोहब्बत खान की तज़ीन व आराइश का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। तारीखी मस्जिद की दीवारें खस्ताहाल, मुख्तस किए गए 8 करोड़ में से सिर्फ 70 लाख रुपए खर्च हो सके। शहरियों की जानिब से बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। जल्द अज जल्द जो है नमाजियों की सहूलत के लिए इसको जो है ना इसकी तामीर का काम मुकम्मल किया जाए और इसकी जो अज़मत रफ्ता है, जो पुराने हालात में जिस तरह मस्जिद थी और उसकी जो तारीख़ी हैसियत है वो बहाल रहे। मुकम्मल तौर पे जो है इसको कंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो नहीं दे। एक आध महीने में 4 दिन 5 दिन काम होता है, फिर काम बंद हो जाता है। पेशावर में हेरिटेज ट्रेल की मरम्मत का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। बढ़ते अखराजात से मुतल्लिका इदारे भी आजिज़। मंसूबे की लागत 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मुजफ्फराबाद का कदीमी बाजार कुलचे और बाकिर खानी के लिए शोहरत का हामिल। जायकेदार कुलचा दस्तरखानों का लाजमी हिस्सा। कश्मीरी सौगात के अज़ा लज्जत के साथ सेहत बख्श भी। मीठी ईद का दूसरा रोज कोयटा में बच्चों की मौज मस्ती, झूलों और ऊंट की सवारी से लुत्फानंदोज। शहर के पार्क्स और पिकनिक पॉइंट्स बंद। कोरोना के बाइस ईद का मजा पहले जैसा नहीं रहा, छोटी दुनिया का शिकवा। महकमा मौसमियात की आज लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान का खदशा। हवा का कम दबाव कराची से 1000 किलोमीटर दूर। अगले 36 घंटे के दौरान डिप्रेशन में बदलने की पेशगोई। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मरने वालों की तादाद 33,58,000 से तजावुज़। मुस्बत केसेस 16 करोड़ 18 लाख से भी बढ़ गए। मौलिक वायरस से अमेरिका में सबसे ज़्यादा 5,98,000 हलाकतें। अमेरिका के लिए आज बड़ा दिन। अहम संगे मील अबूर कर लिया। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मास्क की ज़रूरत नहीं। टीकों का कोर्स मुकम्मल करने वाले आज़ादाना मिल सकते हैं। सदर जो बाइडेन का पैगाम। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लोअर दीर तेमर गराह का दौरा किया है। ईद का दूसरा रोज़ भी मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद मोराल और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा। कुर्बानियों और मुश्किलात के बाद इस इलाके में अमन कायम हुआ है, ये कहना था सिपा सालार का। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को अमन तबाह करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शोहदा को शानदार खिराज अकीदत। शोहदा ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश किया। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा, आर्मी चीफ ने दूसरा रोज़ भी ईद का जवानों के साथ गुजारा। इमरान, हमें सुन पा रहे हैं? कंट्रोल गए थे और उसके साथ साथ आज जो है उन्होंने दूसरा दिन जो है वो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पे गुजारा और वहाँ पे अफसरों और जवानों से मुलाकात की। उनके बुलंद मोराल और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि कुर्बानियों और सख्त मुश्किलात के बाद इस इलाके में अमन कायम हुआ है। दहशतगर्दों को अमन तबाह करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने जो है शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शोहदा ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए जानों की अजीम कुर्बानी दी है। आर्मी चीफ को पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है और उसके साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने के लिए पाक फौज की जानिब से जो सिविल इंतजामिया की मदद है उसको सराहा। उन्होंने ये कहा कि इंतजाते कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पहुंचे हैं तो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी। फ़ज़ाई बमबारी से मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम, हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 119 हो गई। इसराइल ने गजा की सरहद पर फ़ौज और टैंक भी
तैनात कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती काउंसिल का इजलास इतवार को तलब कर लिया है। इसराइल वज़ीर आज़म ने हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर दिया है तो इसराइल की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाई बमबारी से मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम हुई, हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मस्जिद में बम धमाका हुआ है। शकरदरा की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान होने वाले धमाके में 12 अफराद शहीद हो गए जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि धमाके में इमाम मस्जिद भी शहीद हो गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है अफगान दारुल हुकूमत काबुल में, जहाँ पर मस्जिद में बम धमाका किया गया है। शकरदरा का इलाका है जहाँ पर जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान होने वाले धमाके में 12 अफराद शहीद हो गए। मुस्बत इक़दामात और लॉकडाउन का नतीजा, मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में नुमायां कमी देखने में आई है। 24 घंटे के दौरान अमवात की तादाद 48 तक आ गई। 2517 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रिकॉर्ड की गई है तो ईद के दौरान जो लॉकडाउन था उसका नतीजा मुस्बत सामने आया है। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में नुमायां कमी देखने में आई है। 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान अमवात की तादाद 48 तक आ गई। 2517 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रिकॉर्ड की गई।